मॉर्निंग दोस्तों नमस्कार। भूपेश आनंद आपके सामने लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 15। बेटे आई हैव डिलीवर्ड 8 लेक्चर्स इन ACCA F9 स्किल लेवल। आज 9th लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूं, चैप्टर 15। और आपको मालूम है मेरे को बाकी सब स्टूडेंट्स, क्योंकि बाकी सब जगह करने के बाद हमारे से बाय कर रहे हैं और वो कहते हैं जी 2 लेक्चर में 3 लेक्चर में ही सब बाकी टीचर्स ने इसको पूरा चैप्टर को कंक्लूड कर दिया। बेटे भूपेश आनंद कैसे कंक्लूड करेगा? आपसे प्यार करता है यार। आइए दोस्त, फुल एनर्जी के साथ। आज मैं फुल एनर्जी में हूं दोस्त। आज आपके सामने आपको खुद फील होगा कि मेरे पास एनर्जी ज्यादा है या नहीं। ग्रेट मॉर्निंग लिखिए, रजिस्टर ओपन कीजिए, लेक्चर नंबर 9 लिखिए, चैप्टर नंबर 5 लिखिए, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस लिखिए। बेटे हम कर रहे हैं आजकल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, और लास्ट लेक्चर नंबर 8 में मैंने आप सबके साथ डेट एज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस डिस्कस किया। कुछ लेक्चर मैंने दिया, कुछ पेस्ट किया, लेकिन सच सच बताइएगा आपको लॉजिकली डेट के ऊपर, बॉन्ड के ऊपर, लोन के ऊपर बातें समझ आ गई? तो आइए दोस्त कुछ आगे चलें, हाथ आगे बढ़ाकर। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेटे मैंने आपको दोबारा से उस चार्ट की तरफ लेके जा रहा हूं। हमने वी हैव ऑलरेडी कवर्ड शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड वी आर इन लॉन्ग टर्म फाइनेंस। और लॉन्ग टर्म फाइनेंस में मैंने इक्विटी करा दिया, डेट करा दिया, हाइब्रिड आज कराना है। और लॉन्ग टर्म लीज मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि लीज तो ऑलरेडी हमने इन्वेस्टमेंट में भी किया था, शॉर्ट टर्म में भी किया था। बट डिफरेंस है कि अगर 1 साल से ज्यादा का आप लीज लेते हैं लंबा, तो उसको लॉन्ग टर्म लीज बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड। बार बार एक ही चीज को रिपीट करने का क्या बेनिफिट है, आपको मालूम तो चली गया। तो मैं लॉन्ग टर्म सोर्स में एक ही लास्ट सोर्स कराने वाला हूं, जिसका नाम है हाइब्रिड, जिसको बोलते हैं कन्वर्टेबल्स। हाइब्रिड का मीनिंग ही क्या है? मिक्सचर ऑफ टू, जिसमें जैसे मॉकटेल होती है। बेटे मॉकटेल में 2 चीजें मिक्स करते हैं। पहले जमाने में खाली कोल्ड ड्रिंक हुआ करती थी, लेकिन आजकल देखें तो आप मैरिजेस में जाएं तो मॉकटेल्स होती है, व्हेन देयर इज द मिक्सचर ऑफ टू। So when there is a mixture of equity and debt, when there is a mixture of ordinary shares and debt, when there is a mixture of ordinary shares and loan notes, it is named as hybrid. तो मैं आज के इस लेक्चर में ये कराऊंगा और वेंचर कैपिटल की बात करूंगा। मतलब मैं 2 सोर्सेज की बात करूंगा, आज पेटीएम की, आज ओला उबर की, आज मैं आपको बिग शार्क्स की बातें बताऊंगा, जो आप बिग शार्क सीरियल आता है। बेटे वेंचर कैपिटलिस्ट की बातें करेंगे। आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। 2 बातों को डिस्कस करने वाला हूं, हाइब्रिड एंड वेंचर कैपिटल। एंड देन वी विल डिस्कस विद, एक ही लेक्चर में हो जाएगा फाइनेंस फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और एक लेक्चर में होगा इस्लामिक फाइनेंस। इसका मतलब 2-3 लेक्चर्स, मैक्सिमम 10-11 लेक्चर्स लगेंगे। 9th में हूं, 2 लेक्चर्स अभी और देने हैं, तो मुझे लगता है कि हम कंप्लीट कर सकते हैं। आप इन्हीं बातों के साथ मेरे सामने आइए और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं भूपेश आनंद आज आपसे ये कहता हूं कि आप सभी को मैंने, आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट आई मीन बाय इक्विटी शेयर्स, व्हाट आई मीन बाय इक्विटी। व्हेन आई से इक्विटी एज पर ACCA F9, आई विल इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया बात। इसके अपने कुछ फीचर्स होते हैं, इसके फीचर्स होते हैं, जैसे आप छोले भटूरे खाएं तो उसके अपने फीचर्स हैं। और फिर हमने डिस्कस किया डेट इन द लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 8, वी हैव डिस्कस अबाउट द डेट एंड इट हैज ओन फीचर्स। अगर मैं ऐसा कहूं कि इसके कुछ फीचर्स ले लिए, इसके कुछ फीचर्स ले लिए, और हमने एक ड्रामा बना दिया और उस ड्रामे का नाम रख दिया हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स अ मिक्सचर। अगर आप इसको डिक्शनरी मीनिंग देखें, इट मींस इट इज अ मिक्सचर। व्हेन आई से इट इज अ मिक्सचर, टेक्निकली आई विल नेम इट एज कन्वर्टेबल स्टॉक्स। मैं इसको टेक्निकली नाम दूंगा कन्वर्टेबल। जैसे लिजर्ड होती है बेटे, एक तो गार्डन लिजर्ड होती है और एक हमारे घर में लिजर्ड है। अगर आप घर वाली लिजर्ड देखें तो उसका रंग नहीं बदलता, ब्राउन कलर ही रहता है। बट अगर आप गार्डन लिजर्ड देखें, जिसको आप गिरगिट बोलते हैं,
वो अपना रंग चेंज करती रहती है बेटे, रंग चेंज करती रहती है। तो मैं आज आपसे यही कहने जा रहा हूं, एज अ फाइनेंस मैनेजर sometimes as per the demand, as per the market scenario, it is very important that you have to read the market scenario, and on the basis of that you have to procure the funds. And as per the as per the market scenario, suppose करते हैं कि जो रीड है, जो नीड है मार्केट की, उसमें there is a mixture of, because other peers, other companies, as per the market, other industry, other companies, they are issuing convertibles. So आपको भी एज अ फाइनेंस मैनेजर कई बार ऐसा देखा गया कि मार्केट सिनेरियो के हिसाब से चलना पड़ेगा। और ऐसा भी समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कि अभी हमारे पास लोगों को ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, इन्वेस्टर्स वांट टू इन्वेस्ट बट वी डोंट हैव द ट्रैक रिकॉर्ड, सो दे वांट टू इन्वेस्ट बट दे डोंट हैव द ट्रस्ट फैक्टर। तो हम क्या करते हैं, ठीक है आपके पास ट्रस्ट नहीं है, हमारे पास आपके लिए ट्रस्ट नहीं है, इट इज ओके बिकॉज वी डोंट हैव द ट्रैक रिकॉर्ड। आप क्या करो, स्टार्टिंग में आप डिबेंचर दो, आप हमें लोन दो, आप लोन नोट्स दो, हम इसके ऊपर आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। हाँ, 3 4 5 साल के बाद जब आपको लगेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और जब आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, आप फिर इसको कन्वर्ट कर देना, हम इसमें इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। दिए थे डिबेंचर्स, दिया था लोन, दिया था फिक्स्ड लोन नोट्स, बट सब्सिक्वेंटली आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। तो मैं कहूंगा जी, स्टार्टिंग किसी रूप से हुई थी, एंड किसी रूप से होगा, दैट इज नेम्ड एज हाइब्रिड, दैट इज नेम्ड एज कन्वर्टेबल। अब सवाल आता है कि कन्वर्टेबल में स्टार्टिंग हमेशा डिबेंचर से होती है। मेरी बात को समझना, पहले हम थोड़ी सी दोस्ती करते हैं, फिर धीरे धीरे गले लगा लेते हैं, आ गले लग जा। इक्विटी शेयर्स का मतलब है गले लगना, डिवेंचर का मतलब है खाली हाथ मिलाना, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते नहीं है, टाइम हम एक दूसरे को समझा देगा। तो हम क्या करेंगे, आपके सामने मैं भूपेश आनंद आज एक बात करने वाला हूं जिसका नाम है कन्वर्टेबल्स। अच्छा, कन्वर्टेबल का मतलब मैंने अभी भी बताया, that if I convert debt into equity, that is named as a convertible. Now there are two philosophies within convertibles, or I can say there are two convertibles. एक तो हो सकता है कन्वर्टेबल स्टॉक, जो हमने बात करनी है कि भाई हम कहते हैं कन्वर्टेबल डेट, कन्वर्टेबल लोन, कुछ भी। और एक हम कहेंगे कन्वर्टेबल 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 अलॉन्ग विद वारंट्स। मेरी आप बात समझ पा रहे हैं? मैंने पहले केस में वारंट्स नहीं लिखे, यहां पर वारंट्स नहीं लिखे, बट मैंने डिस्टिंग्विश करने के लिए दो बातें आपके सामने रखी। एक तो खाली कन्वर्टेबल ही दे दिया जी, कन्वर्टेबल डेट, कन्वर्टेबल लोन, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आप यू कैन गेट इट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑन अ पर्टिकुलर पीरियड डिटरमाइंड स्वैप रेशो, एक्सचेंज रेशो, इतने में इतने तो इतने में कितने, चैप्टर क्लोज। बट एक मैंने दिया कन्वर्टेबल अलोंग विद वारंट्स। इसका मतलब इसमें दो फीचर्स हैं बेटा, आप सुनना जरा ध्यान से। यहां पर हमने एक डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया, जो डिबेंचर सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली कुछ पीरियड के बाद इक्विटी शेयर सर्टिफिकेट में कन्वर्ट हो जाएगा। टीसीएस विप्रो ने ये किया। लेकिन यहां पर हमने डिबेंचर सर्टिफिकेट के साथ एक छोटा सा वारंट भी और दे दिया। अब अगर डिबेंचर सर्टिफिकेट, लोन सर्टिफिकेट के साथ वी हैव गिवन द वारंट, तो बेटा इसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू ओनली डिबेंचर सर्टिफिकेट। बिकॉज सुनना क्यों, क्योंकि इस केस में आपका ये डिबेंचर तो डिबेंचर ही रहने वाला है। हाँ, जो उसके साथ वारंट अटैच है, आप उस कूपन को यूज करके उसके बदले में इक्विटी शेयर्स ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड प्राइस, स्पेसिफाइड प्राइस, ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड रेशो। तो आप इसको यूज करके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कहने का मतलब है, अगर खाली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं विदाउट एनी वारंट, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट विद इन दैट पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम, एज पर द स्पेसिफाइड रेशो, एज पर द स्पेसिफाइड प्राइस। मतलब आज ही हम वो प्राइस फिक्स कर देंगे कि हम आज के 4 साल बाद इतने डिबेंचर्स के बदले में इतने शेयर्स देंगे और इस प्राइस का देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस विच इज देयर इन द मार्केट। इट मींस अगर मार्केट में प्राइस ज्यादा होगा और आपको हमने वचन दिया
कि हम आपको सस्ते रेट में देंगे, तो बट नेचुरल है सभी के सभी कन्वर्ट कराएंगे. ऑल पीपल, ऑल होल्डर्स, ऑल इन्वेस्टर्स, दे विल बी रेडी टू कन्वर्ट दोस डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, क्योंकि उनको इक्विटी शेयर्स सस्ते रेट में मिल रहे हैं. अगर वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में उसको बेचेंगे तो महंगे बिकेंगे. इट मींस दे विल गेट कैपिटल गेन, दे विल गेट द अमाउंट, दे विल गेट सम बेनिफिट. मैं फिर रिपीट करता हूं दोस्त, आज के लेक्चर के थ्रू मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैं इस समय थर्ड लॉन्ग टर्म सोर्स डिस्कस कर रहा हूं, उसका नाम है कन्वर्टेबल्स. कन्वर्टेबल्स दो तरह के होते हैं, जस्ट कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स विद वारंट्स. कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में आप उसका रूप रंग सब चेंज कर देंगे और उसके बदले में शेयर्स दे देंगे. बट अगर कन्वर्टेबल विद वारंट्स होंगे तो कन्वर्टेबल बॉन्ड तो कन्वर्टेबल बॉन्ड ही रहेगा. You will be getting that fixed rate of interest up to the period of redemption. But आप जो वारंट है उसको यूज कर सकते हैं. एक कूपन है ऐसा मान लीजिए, जैसे अमेजोन में कूपन होता है, आप उस कूपन को यूज कर सकते हैं और जब आप उस कूपन को यूज करेंगे तो आपको आपका प्राइस कुछ कम हो जाएगा. तो आप उस कूपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस कूपन के बदले में शेयर्स ले सकते हैं एट अ प्राइस फिक्स्ड, एट अ रेट फिक्स्ड, एट अ रेशियो फिक्स्ड, ऑन अ डेट फिक्स्ड. And if that company is a blue chip company like Infosys, like TCS, like Wipro, like Tata Steel, then you can enjoy the difference. That is named as conversion premium. It means the price which you have paid, जो आपने पे किया उस शेयर्स को लेने में, और जो मार्केट में एक्चुअली में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है. अज्यूम करते हैं ना एप्पल कंप्यूटर्स का एक रेशो था, आप एप्पल कंप्यूटर्स के डिबेंचर होल्डर्स हैं एंड दैट टू अ कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर, एंड यू हैव कन्वर्टेड योर डिबेंचर्स इनटू शेयर्स एंड यू हैव रिसीव्ड दैट शेयर्स एट अ बेसिस ऑफ फ्री डिटरमाइंड प्राइस. लेट इट बी $100 मान लेते हैं, और आपको 5 शेयर्स मिले तो आपके जेब से $500 गए. बट इफ यू सी इन द मार्केट द प्राइस ऑफ वन शेयर इज $150 and you have received 5 shares. It means if you want to sell in the market, you can sell at a premium of $250 and this will be capital gain. $250 कैपिटल गेन माना जाएगा. बोलो यस या नो. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. $250 will be capital gain. It means you can enjoy that capital gain also. तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स नॉर्मल हो या विद वारंट्स हो, एक ही बात है, कुछ अच्छा ही लगता है बेटे. आप ये बताइए ना, आप ये बताइए, मैं आज आपके सामने 5-6 बातें बता चुका हूं. बातों ही बातों में मैंने आपसे कुछ शेयर किया. मैंने कहा जी आप सभी के सभी थर्ड पॉइंट लिखेंगे अपने नोटबुक में. पहले रजिस्टर खोल लेंगे भाइयों, दोस्तों आप रजिस्टर खोलेंगे और आप ये बताएंगे कि मैंने इस कन्वर्टेबल के ऊपर, हाइब्रिड्स के ऊपर थर्ड पॉइंट क्यों लिखा. बिकॉज फर्स्ट पॉइंट था लॉन्ग टर्म सोर्स का इक्विटी, सेकंड पॉइंट था लॉन्ग टर्म सोर्स का डेट, थर्ड है इक्विटी और डेट का मिक्सचर. च्यवनप्राश, मुगली गुट्टी, 555 सभी जड़ी बूटियों को मिक्स करके एक नई दवाई बना रहे हैं. That is named as hybrid, that is named as convertible. आज आप अपनी होश में convertibles को लिख रहे हैं, आप लिखना शुरू कर चुके हैं. You are writing down that convertibles can be of 2 types. I have just told you. One are convertible debt or convertible bonds, and second is convertible debt with warrants. एक तो नॉर्मल होते हैं, एक नॉर्मल जैसे आप थाली लेते हैं तो एक तो नॉर्मल थाली होती है, एक होती है महाराजा थाली. अब महाराजा थाली में जो नॉर्मल थाली में वो तो होगा ही, प्लस कुछ और भी होगा, पापड़ होंगे, स्वीडिश ज्यादा होगी, अचार ज्यादा होगा, सब्जियां ज्यादा होंगी. तो बट नेचुरल है. आई विल से कन्वर्टेबल विद वारंट्स इज महाराजा थाली एंड कन्वर्टेबल विद बॉन्ड इज अ नॉर्मल थाली. बोथ आर थाली. So there are 2 types of hybrids which we can issue and we can raise long term funds from them. One is just convertible loan notes. बड़े सिंपल है जी. ये अपना रूप रंग बदल लेंगे और ये बदल जाएंगे, अपने आप को नष्ट कर देंगे और नए रूप को धारण कर लेंगे. इसका मतलब जब ये कन्वर्ट होंगे तो पहले जो डिबेंचर्स थे, पहले जो लोन नोट्स थे, अब नहीं रहेंगे. दे विल वैनिश. तो ए पॉइंट लिख रहे हैं, दोस लोन नोट्स विच गिव्स द होल्डर the right to convert to other securities.
जो अपना वजूद खत्म कर देंगे, जैसे पहले डिबेंचर वजूद था तो इनके अलग राइट्स थी, दे विल गेट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, दे विल बी गेटिंग द प्रेफरेंस इन लिक्विडेशन। आज वो खत्म होकर वो दूसरे घर में आ गए हैं, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, कॉमन स्टॉक, दोज आर नेम्ड एज कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अब कुछ कॉमन फीचर्स पाए गए हैं, वेदर इट इज अ कन्वर्टेबल बॉन्ड और वेदर इट इज अ कन्वर्टेबल बॉन्ड अलोंग विद वारंट्स। पहला फीचर जो सबसे प्रीशियस फीचर है कि भाई साहब जब ये कन्वर्टेबल्स इशू होते हैं, जब इनका जन्म होता है, एट दैट टाइम ओनली डेट इंडेंचर में वी विल मेंशन कि हम इस दिन, इस ईयर में, इस रेट से, इस रेशो से आपको शेयर्स कन्वर्ट कर देंगे। इट मींस देयर हैज टू बी ट्रांसपेरेंसी। तो फीचर्स हैं कुछ, आप लिखिए कॉमन फीचर्स में, इन केस ऑफ हाइब्रिड्स, प्री डिटरमाइंड प्राइस एंड प्री डिटरमाइंड रेशो, दैट इज स्वैप रेशो, जो हमने डिस्कस की राइट शेयर्स में, है ना, लेक्चर 4 में, लेक्चर 5 में। तो आपको रेशो भी दी जाएगी और वो फिक्स्ड होगी और वो पहले बताई जाएगी और प्राइस भी पहले बताया जाएगा, क्योंकि उस समय नियत बदल सकती है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन केस ऑफ कन्वर्टेबल। दूसरी बात मैंने अभी भी बताई आप कि भाई एप्पल कंप्यूटर्स काम कर रहा है, आज के 5 साल के बाद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एप्पल कंप्यूटर्स का क्या प्राइस होगा हमें आज नहीं पता, बट हम आज आपको कह रहे हैं कि अगर आप हमारे कन्वर्टेबल लेते हो तो 5 साल के बाद हम इसको $100 में देंगे। उस समय जो भी मार्केट में रेट हो हमें उससे मतलब नहीं, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो आपको हम प्री डिटरमाइंड प्राइस पे देंगे। इसका मतलब जैसे ही आप हमारे से शेयर्स कन्वर्ट करोगे, डिबेंचर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, then you will be giving us a fixed price. But if you can sell it in the New York Stock Exchange, but naturally if they are at higher price being traded in the New York Stock Exchange, the difference will be named as conversion premium. उसको लिखा मैंने, conversion premium is equal to market value of all convertible shares minus market value of shares the stock is to be converted into। मतलब मैं ये कहता हूं कि एक बॉन्ड से मुझे 5 शेयर्स मिलेंगे और एक शेयर $100 के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। इट मींस यू हैव टू पे $500, इन्वेस्टर हैज टू पे $500 टू गेट to convert that bonds into equity shares. But actually, if I see in the market, the rate is $150. It means if you want to sell, you can get, $750. It means the difference, that is $250. That will be named as conversion premium. तीसरी बात, इसमें एक फ्लोर प्राइस होता है सर, फ्लोर वैल्यू होती है कि जैसे आप यहां पर you have purchased this convertible debenture or a bond, तो you will be, अब 5 साल के बाद, 6 साल के बाद आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको 6 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा और 6th ईयर में रिडीमेबल वैल्यू मिलेगी। इट मींस अगर इंटरेस्ट 1, इंटरेस्ट 2, इंटरेस्ट 3, इंटरेस्ट 4, इंटरेस्ट 5 और इंटरेस्ट 6, इन 6 के 6 इंटरेस्ट को अगर आप इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें अलॉन्ग विद रिडीमेबल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, तो मैं ये कहता हूं इन सब का जो टोटल आएगा उसका नाम है फ्लोर वैल्यू। ऐसा समझ लीजिए, फ्लोर वैल्यू का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर पेमेंट्स विच यू विल बी गेटिंग, फ्यूचर इनकम्स यू विल बी गेटिंग फ्रॉम दैट कंपनी। अगर आप एक डिबेंचर होल्डर हैं तो आपको एक तो इंटरेस्ट रिसीव होगा, वो आपकी इनकम है। दूसरी बात, आपको 6th ईयर में या 5th ईयर में जब भी रिडीम होगा उसकी रिडीमेबल वैल्यू मिलेगी। तो अगर आज आप उसकी कीमत निकालना चाहें as an investor, so you can see what are the future benefits you will be getting, and if you calculate the present value of future benefits, तो बेटे उसी का नाम है वैल्यू, और इसको नाम इन्होंने डाल दिया ICC वालों ने फ्लोर वैल्यू। आराम से आप लिखें, कोई जल्दी नहीं है यार। फ्लोर का मतलब है धरती की वैल्यू, आज की वैल्यू, अभी की वैल्यू, आज के भाव। It means if I buy this calculator, then how much will be the benefit I will be getting? वो benefits I will be getting in future, उसका अगर मैं present value निकाल दूं और जोड़ लगा दूं तो उसको बोलते हैं floor value. Similarly, if I buy this convertible bond before conversion, I will be getting interest, I will be getting redeemable value. So if I add these and I calculate the present value factors, then the total of that will be value. इसको हम जनरली बोलते हैं फ्लोर वैल्यू। आराम से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो फ्यूचर में आपको इंटरेस्ट मिलेगा।
प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल वैल्यू। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। आइए सर, सर मैं सेकंड कैटेगरी में आ गया सर। सर अभी तक जो मैंने बताया ना, फर्स्ट कैटेगरी तो 1 सेकंड में खत्म हो गई थी, यहीं पे खत्म हो गई थी इसी पेज में। इसके बाद जो मैंने बताया, दैट इज अ कॉमन फीचर्स ऑफ कन्वर्टेबल विद कन्वर्टेबल लोन नोट्स और कन्वर्टेबल लोन नोट्स विद वारंट्स, वो दोनों के कॉमन फीचर्स थे। अब थोड़ी सी बातें और बताना चाहता हूं, किस केस में कन्वर्टेबल विद वारंट्स में आपको एक दो बातें और ध्यान रखनी है जो आपके पेपर में आ सकती हैं। तो आप सेकंड पॉइंट लिखें, कन्वर्टेबल लोन नोट्स विद वारंट्स। आप समझ चुके हैं, खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। वारंट्स गिव्स द होल्डर राइट टू सब्सक्राइब at a fixed pay future date at a predetermined price at a fixed swap ratio। सेम है। वहां पर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में पूरा कन्वर्टेबल बॉन्ड को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्टेबल बॉन्ड विद वारंट्स में खाली वारंट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब आपके पास कन्वर्टेबल बॉन्ड अभी भी है, कन्वर्ट होने के बाद भी रहेंगे। तो खाली उस वारंट को चेंज कर रहे हैं, उस छोटे से हिस्से को चेंज कर रहे हैं, एट अ फिक्स प्राइस, एट अ फिक्स टाइम, एट अ फिक्स इंटरवल। लिख लें जी, convertible loan note with warrants give the holder right to subscribe, right, हक, सादा हक, एथे रख, right। अब वो ऑप्ट करे या नहीं करे वो उसकी मर्जी है, मेरी मर्जी। but it is but natural that if the market price is more then he will opt for that। ठीक है सर, तो एट अ फिक्स प्राइस, एट अ फिक्स डेट, एट अ फिक्स रेशियो। अब कुछ और बातें समझनी है जी। अगर वारंट्स वाला आपको कन्वर्टेबल्स विद वारंट्स है तो ये समझ चुके हैं वैसे। इफ वारंट्स आर आल्सो इशूड अलोंग विद लोन नोट्स, देन लोन नोट्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। हम वारंट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी में, हम लोन नोट्स को इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर रहे। बट हाँ, अगर ये होता कन्वर्टेबल विद बॉन्ड्स तो हम वहां पर लोन नोट्स को कन्वर्ट, बॉन्ड्स को कन्वर्ट कर दे इक्विटी में। इसका मतलब बॉन्ड्स का वजूद खत्म हो गया। बट अगर ये लोन नोट्स अलोंग विद वारंट है तो बेटे वारंट को कन्वर्ट कर रहे हैं, लोन नोट्स तो वैसे के वैसे हैं। ठीक है सर। बॉन्ड होल्डर्स मेक अ कैश पेमेंट फॉर शेयर्स, बट नेचुरल इफ दे वांट टू गेट इट, they have to pay for the shares। बॉन्ड होल्डर्स कैन ऑल्सो सेल द वारंट्स आफ्टर बाइंग लोन नोट्स। मतलब वो खाली उस कूपन को बेचना चाहें तो वो भी बेच सकते हैं। ठीक है सर, बहुत सिंपल सी बात है। मैं लास्ट पॉइंट में आ गया जी आज के लेक्चर में। मैंने कहा था जी लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड 5 होती है, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, वेंचर कैपिटल और लॉन्ग टर्म लीज। मैं आज 4th में आ गया। आइए जी एक बार जूस नोट देख लेते हैं, या आपका ये देख लेते हैं बेटे, ये अपना कैप्लॉन हाइब्रिड लिखा हुआ है। हाइब्रिड मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। कन्वर्जन प्रीमियम आप देख लेना, फ्लोर वैल्यू देख लेना, मैंने फ्लोर वैल्यू भी बताया आपको। बेटे मैंने आपको अपने तरीके से बताया, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे ना तो अब आपको समझ आएगा कन्वर्जन प्रीमियम क्या है, फ्लोर वैल्यू क्या है ना, हाइब्रिड लोन नोट्स विद वारंट्स क्या है। आई हैव जस्ट टोल्ड यू इसके पॉजिटिव्स क्या है, एंड व्हाई पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स लोन नोट्स कन्वर्टेबल विद वारंट्स। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि भाई एक ऑप्शन है कि आप कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू कर लेते हैं, ले लीजिए, और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स विद वारंट आप इशू कर सकते, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बट नेचुरल यू विल गो फॉर कन्वर्टेबल विद वारंट्स बिकॉज इन दैट यू आर गेटिंग मोर ह्यूज राइट। सो दे पीपल आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कन्वर्टेबल विद वारंट्स। उसके मैंने यहाँ पे प्लस लिखे हैं, वो आप देख लेना। लॉन्ग टर्म लीज तो साहब मैंने लीजिंग कितनी बार करा दी, लीजिंग के क्वेश्चंस भी हमने कितनी बार किए हैं, कुछ लेक्चर्स मैंने अटैच भी किए थे, कॉपी पेस्ट भी किए थे। तो मैं लीजिंग नहीं बताऊंगा, मैं इस समय आपके सामने आ चुका हूं और वेंचर कैपिटल की बातें करूंगा। दोस्तों एक बात मैं बताऊंगा, आपने बिग शार्क्स का भी सीरियल आया था इंडिया में स्पॉन्सर किया था उन्होंने, सीजन 1 सीजन 2। इसमें क्या होता था, कुछ धनी लोग बैठते थे और बड़े सारे दूसरे लोग आते थे, वो अपनी प्रेजेंटेशन देते थे, अपना आइडिया बताते थे, अपने बारे में बताते थे, उसका स्कोप बताते थे, उसके फ्यूचर के बारे में बताते थे कि वो कितनी मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, इसका क्या यूएसपी है सब। और इन 5-6 शाख में से अगर कोई ज्यादा सेटिस्फाई हो गया उनकी बातों से या इन्फ्लुएंस हो गया तो वो लोग क्या कहते थे, अब ये बताओ जी हमारे को इक्विटी में कितना हिस्सा दोगे या डेट में कितना हिस्सा दोगे। आप सबने बिग शार्क्स देखा होगा। तो बेटे वेंचर कैपिटलिस्ट वही है और कुछ नहीं। इट मींस जब आप किसी नए वेंचर में, जब आप किसी नए आइडिया में
जब आप किसी स्मॉल एंड फ्रेश स्टार्टअप में, वो स्टार्टअप का आइडिया बहुत अच्छा है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, बट दे वांट टू ग्रो, फॉर दैट दे नीड फंड्स। तो इन लोगों के लिए दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड। तो फिर ये लोग क्या करते थे, बार्गेनिंग करते थे इसके साथ कि कितने परसेंट इक्विटी दोगे। याद है आपने अगर सीरियल देखा हो, 10%, 12%, 15%। और फिर ये डेट की बातें भी करते थे कि हम पहले डेट भी देंगे, इक्विटी भी देंगे, हमारी कंट्रोलिंग पावर कितनी होगी, हम एग्जिट कैसे करेंगे। तो ऑल दोस कंडीशंस आर नथिंग बट वेंचर कैपिटलिस्ट। आइए जी, आइए आइए दोस्त, थोड़ा सा लिख लेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा बेटे। मैंने बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं। अब देखिए मैंने लिखा वेंचर कैपिटल। ये बिग शार्क्स बैठे हैं जी, बिग शार्क्स, जो हमारा सीरियल आया था इंडिया, बिग शार्क्स। और वो जो लोग हैं ये नए नए हैं जी, नए नवेले, न्यू फॉर्म, न्यू आइडिया, small startups, they don't have the fund, so because they want fund and that too long term fund, so they are looking for venture capitalist. it means वो धनी लोगों से पैसा लेना चाहते हैं, लेकिन उनको इन्फ्लुएंस करके, कन्विंस करके, तब वो धनी लोग क्या करेंगे, इसमें पैसा लगा देंगे। बिग शार्क्स, रतन टाटा जी भी लगाते हैं, बड़े बड़े बिग कॉर्पोरेट्स, यू नो, महिंद्राज एंड महिंद्राज भी लगाते हैं कि भाई अगर आइडिया अच्छा है तो वी विल इन्वेस्ट इन दैट। तो उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट का वैसे प्राइवेट इक्विटी फर्म भी नाम है, नाम कह सकते हैं, वी कैन आल्सो नेम इट एज अ प्राइवेट इक्विटी फर्म। बिग शार्क्स मैंने बताया, टाटा बताया, पेटीएम बताया, ओला बताया, जोमेटो बताया, है ना, ये सारा, ये सब के सब जो है ना, आई विल से दीज आर वेंचर कैपिटलिस्ट। और इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने सीरियल देखा है तो कोई टेंशन ही नहीं, तो दोबारा यूट्यूब में जाइए, बिग शार्क देखिए, आपको वेंचर कैपिटलिस्ट समझ आ जाएगा। नए थॉट में, नए आइडिया में, नए रिस्क के साथ जब आप इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में, उसमें कंट्रोल रखते हैं, तो उन बातों को वी विल से दैट यू आर अ वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर एंड यू आर इन्वेस्टिंग इन अ वेंचर विच डू नॉट हैव एनी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। तो आप लिखिए जी, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय वेंचर इन्वेस्टर्स। वो बिग शार्क्स यही बातें करती थी, पूछती थी कि हमें कितना कंट्रोल दोगे, कितने परसेंट सेल हो जाएगी, कितने परसेंट मार्केट का स्टेक होगा, इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, हमारा एग्जिट रूट क्या होगा। वही बातें यहां लिख दी मैंने, डेप्थ इन द मार्केट रिसर्च। मतलब वो जो बिग शार्क्स बैठी हैं वो पहले देखेंगे कि ये जो मार्केट रिसर्च की है इसकी डेप्थ कितनी है, उनकी टेक्निकल एबिलिटीज कितनी है, उनका कंट्रोलिंग शेयर हमारे को कितना देंगे, क्या अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हमें सीट देंगे, क्या उनकी मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी है, हमारा एग्जिट रूट क्या होगा, अगर हम कल चाहें तो निकलना चाहें तो निकल भी सकते हैं, नहीं निकल सकते। It means all these factors will be taken into account by venture capitalists before investing in that new idea or that new small and medium term enterprise. And for small and medium term enterprise startups, it is a very important long term source of fund. So we are discussing that what are the different sources of fund, from where I can get the funds, you know. So I have discussed in long term equity, I have discussed in long term debt, I have discussed in long term hybrid, I have discussed in long term venture capitalist, and I will not be discussing about long term lease, that you are all already aware of. तो अब मेरे पास दो ही पॉइंट्स रह गए। आइए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।